दोस्तों वैसे तो कई सारी चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी के ऊपर स्क्रूटनी चल रही है क्योंकि इन्होंने टैक्स इन्वेजन के कई सारे मामले कर दिखाए हैं, जैसे कि Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, ओप्पो ने भी ये काम कर रखा है। तो इस वजह से इनके ऊपर अब तगड़ी स्क्रूटनी चल रही है। अब यहीं पर दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर 27,000 Vivo के फ़ोन पकड़े गए हैं, मतलब उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, वहीं पर होल्ड करके रखा हुआ है। ये करीबन $15 मिलियन की वर्थ के सारे डिवाइसेस है और इनको रेवेन्यू इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर Vivo ने जो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रखी थी वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है। जो मॉडल नंबर बताए थे वो मॉडल इसके अंदर है नहीं। ऐसा है कि एक्सपेंसिव मॉडल है इसके अंदर, लेकिन बताए थे लो एंड के मॉडल, जिसकी वजह से क्या होगा कि कम टैक्सेस देने पड़ेंगे। और इसी के लिए इन सारे के सारे डिवाइसेस को होल्ड करके रखा हुआ है कि पहले पूरी तरीके से डिक्लेयर करो और उसके बाद में एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जो भी चीज़ें देनी होती है वो दो, फिर निकलो, या फिर क्या पता इनके ऊपर और भी कार्रवाई हो। इस वजह से दोस्तों यूएस की 2 महिलाओं ने एप्पल को सू कर दिया है उनके एयरटैग डिवाइस के ऊपर, क्योंकि उनके एक्स बॉयफ्रेंड उनको ट्रैक कर रहे थे इसी एयरटैग से, जो कि उन्होंने इनकी कार के अंदर छुपा रखा था। अब इनका क्या है कि भैया एक्स को सू करेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा कुछ मिलने वाला नहीं, तभी तो उनको छोड़ा था या फिर उन्होंने इनको छोड़ा था। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली एप्पल को सू किया है कि चलो कुछ मोटी रकम तो मिलेगी, हालांकि कुछ नहीं मिलना मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रैक करने वाले की गलती है, ना कि उस डिवाइस बनाने वाले की। दोस्तों अभी नवंबर महीने में यूएस के सैन फ्रांसिस्को के अंदर वहां की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था एक किलर रोबोट को रोड पर घूमने के लिए, जो कि किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि एग्जीक्यूशन की परमिशन ये ले रहे थे, लेकिन अब उसको डिसअप्रूव कर दिया। यहाँ तक कि इस रोबोट को रोड पर घूमने से भी डिसअप्रूव कर दिया है कि नहीं भाई, इससे तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं आम जनता को, मतलब इसके ऊपर लीथल वेपन है, कुछ भी हो सकता है, रोबोट है, कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसको रोड पे नहीं लेके जाया जा सकता है। हालांकि पुलिस का मानना था कि वो सिर्फ इसको डेंजरस सस्पेक्ट या फिर किसी आर्म्ड बंदे के ऊपर ही छोड़ेगी जिसको ये एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि उसकी भी परमिशन इनको लेनी थी, लेकिन साफ साफ मना कर दिया गया ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके साथ में, इसको संभाल के रखो, कहीं सेफ जगह पे, पब्लिक एरिया में नहीं घुमा सकते इसको। दोस्तों ट्विटर के हेडक्वार्टर के अंदर अब एलोन मस्क बेडरूम भी बनवा रहे हैं, अपने लिए नहीं, हालांकि उनके पास में और भी कई अड्डे होंगे, लेकिन इन्होंने अपने टायर्ड एम्प्लॉयज के लिए बेडरूम बनवाने का कहा है कि भैया ये पर्टिकुलर सेक्शन होगा जहां पर हमारे टायर्ड वर्कर आराम भी कर सकते हैं। हालांकि इनका कोई भरोसा नहीं कि कोई ज्यादा आराम करता हुआ पकड़ा गया तो कह देंगे भाई इसे निकालो, इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन सकती है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैन कर दे, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज आ चुकी है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से नेचुरल गैस की सप्लाई कई सारे देशों के अंदर हो नहीं रही है और स्विट्जरलैंड पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फ्रांस और जर्मनी के ऊपर अपनी एनर्जी के लिए। अब वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सप्लाई हो नहीं रही है रशिया की तरफ से, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज के अंदर है। तो इनके पास में अब कोई चॉइस नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने 4 स्टेप प्लान बनाया है एनर्जी यूजेस को कट डाउन करने के लिए, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग को स्टॉप करेंगे सबसे पहले, जो भी चार्जिंग स्टेशन इन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो इसकी वजह से अब लोग शायद घर पर ही अपने ईवी को चार्ज करें और शायद आने वाले वक्त में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बैन कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं इनके पास में और जिन पे डिपेंडेंट है वो खुद मुश्किल से जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों आजकल की ऑटोमेटिक कार के अंदर ड्राइव मोड होता है, जो कि लगाने पर आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देती है, चाहे आपने उस पर रेस भी नहीं दे रखी हो, बट ड्राइव मोड पे डाला आपकी कार धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है चलना। अब इसी तरीके से वॉलमार्ट की पार्किंग के अंदर यूएस के अंदर एक डॉग कार को ड्राइव मोड के अंदर डाल देता है, जिसका ओनर उसको गाड़ी के अंदर ही छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद में वो 2 गाड़ियों से टकरा जाती है और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो उनको मिलता है एक रेकलेस ड्राइवर, जो कि ये डॉग ही होता है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील की साइड वाली सीट पे यही बैठा होता है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये मालूम चलता है कि इसने गाड़ी को ड्राइव मोड के अंदर डाल दिया था। तो ऑटोमेटिक गाड़ी इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। अगर आप चालू गाड़ी मतलब एसी वेसी चला के छोड़ देते हैं ना कि भैया कुत्ते को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो वो भी पंगे। दोस्तों यूपी के अंदर एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ है, जहां पर 7 साल के बाद एक मरी हुई महिला जिंदा हो चुकी है। दरअसल 2015 के वक्त में एक 17 साल की लड़की गायब हो जाती है, उसका फादर एफआईआर लॉन्च करवा देता है, जिसके चक्कर में एक लड़का पकड़ा जाता है जिसका नाम है विष्णु, और उसको गुनहगार साबित कर दिया जाता है क्योंकि कहीं से कोई लाश मिल जाती है उसी एज ग्रुप की लड़की की, जिसके बाद में विष्णु पे ये सारा दोष डाल दिया जाता है और उसको सजा मिलती है। करीबन 7 साल से वो अभी भी जेल में है, लेकिन उसकी मदर ये सारा का सारा केस अपने हाथ में लेती है और वो धीरे धीरे सबूत जुटाने शुरू कर देती है, जिसके बाद में वो लड़की जो कि 7 साल पहले मर चुकी थी, वो तो आगरा के अंदर रह रही थी अपने पति के साथ में, और इसी के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी अब हो चुके थे। तो अब मतलब उसकी एज 24 साल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर
उसके मर्डर केस के चक्कर में एक इनोसेंट बंदा फंस चुका था, जो कि हुआ भी नहीं था। दोस्तों, चाइना के शंघाई के अंदर एक महिला खाना बना रही थी, लेकिन खाना थोड़ा सा स्पाइसी बन गया, जिसके खाने के बाद में उनको काफी ज्यादा खांसी आने लग गई और खांसते खांसते उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो गई और थोड़ी सी एंजाइटी होने लगी, जिसके बाद में वो चली गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनको ये मालूम पड़ा कि उनकी 4 रिब्स क्रैक हो चुकी है, फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, क्योंकि वो इतनी तेज तेज खांस रही थी कि उनकी रिब्स भी टूट गई थी। और डॉक्टर ने बताया कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि सिर्फ खांसी से ही उनकी रिब्स टूट गई।